भगवान का 3 नाम 3 काम और भगवान की 3 व्यवस्था बताई इस प्रथम श्लोक में। इसलिए भगवान का पहला नाम क्या बताया? भगवान का मूल नाम है सच्चिदानंद। भगवान का मूल नाम क्या बताया? सच्चिदानंद। और भगवान के तो देखो अनेक नाम हैं, लेकिन मूल नाम बताया सच्चिदानंद। रास्ते चलते फिरते भगवान यदि आपको मिल जाए तो आप भगवान को कैसे पहचानोगे? कहीं राह चलते फिरते आपको भगवान कहीं दिख जाए तो आप भगवान को कैसे जानोगे कि भगवान है? भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं इस प्रथम भागवत के महत्व के इस प्रथम श्लोक के भगवान को पहचाना जा सकता है कि भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप। सत्य मतलब जानते हो आप लोग? सत्य क्या है? सत्य मतलब जानते हो, समझते हो? सत्य क्या है? सत्य के लिए कहा गया जो अनंत काल से है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, वही एकमात्र सत्य है। जरा बताओ, ये पांडाल 5 दिन पहले था? जोर से बोलो। खावर खाइले तुमरा ना खिचड़ी खावा को आमी? ये पांडाल 5 दिन पहले था क्या? आवाज आ सुनो ना, जोर करी बोलो। এখন ঝগড়া করলে ডাংলি করি আসি যাবে, ঠাকুরের নাম মুখের থেকে বেরাবে আর গল্প করবে তো আমার পর্যন্ত আওয়াজ আসে যাবে। ये पंडाल 5 दिन पहले था क्या? 10 दिन बाद रहेगा क्या? इसका मतलब यह पंडाल सत्य है कि नहीं है? नहीं। देखने के लिए यह पंडाल सत्य है, लेकिन वास्तव में यह पांडाल भी सत्य नहीं। हम जो चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं वह सब आज है तो कुछ समय के बाद नहीं रहेगा, या आज है तो कुछ समय पहले नहीं था। इसका मतलब जो चीज पहले था बाद में नहीं रहेगा, वह एक भी चीज सत्य नहीं होगा। भगवान 10 दिन पहले थे कि नहीं थे? जोर से बोलो। तुम्हार जन्मोर आगे ठाकुर छिलो कि नहीं? तुम्हार बाबार जन्म आगे ठाकुर छिलो कि नहीं? আর তোমাদের নাতি পোতা নাতির নাতনা নাতির নাতিনা নাতির নাতনা হয়ে যাওয়ার পরেও ঠাকুর থাকবে কি নাই? জোর করে বলো। इसका मतलब जो आगे भी था आज भी है और तब तक रहेगा। जब आप भी पार हो जाओगे फिर भी रहेगा। आपके कौन आ जाएंगे फिर भी रहेगा। वही एकमात्र सत्य है और वह सत्य और कोई नहीं, भगवान गोविंद है। वह सत्य केवल भगवान कृष्ण है। इसलिए भागवत में एक जगह कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, इसलिए भगवान के लिए कहा भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान के लिए दूसरा शब्द उपयोग किया, भगवान चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब समझे आप? जो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। हमारो घोरे अच्छे, तुम्हारो घोरे अच्छे, তোমার সাবড়িওর ঘরে আছে, বৌমারও ঘরে আছে, তোমার মাইকেও আছে, শ্বশুরালও আছে। सब जगह जो विद्यमान है, जहां तक हम सोच पा रहे हैं या जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच रही है, एन केन प्रकारेण
दिखने में भले ही उसका रूप दूसरा हो, लेकिन वह सबके भीतर विद्यमान है, वह चैतन्य स्वरूप है। और भगवान के लिए तीसरा शब्द उपयोग किया, भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप। এখন তোমরা অনেক বিয়া ঘরে রসগোল্লা খালে, খাইলে কি না? অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার খালে, আর অনেক লোকগুলা সেইগুলাও খালে। বুঝতে পারলে তো কি বলছি? বুঝে গেলে তো? টাটকা ঝটকা जैसे ही खाते बोलते वाह आनंद आ गया। कुछ भी खाए तो क्या बोले? आनंद आ गया। कोई घूमने गया जिसको घूमने में बहुत मजा आता है, घूमने के बाद क्या बोले? आनंद आ गया। कोई फिल्म देखने गया, फिल्म देखने के बाद बोले आनंद आ गया। कोनो कोनो लोग बोले बिहार घरे डांस करी बोले आनंद आसी गेलो। और आनंद सबका थोड़ा थोड़ा, किसी को नाचने में आनंद है, किसी को खाने में आनंद है, किसी को घूमने में आनंद है, किसी को गाने में आनंद है, और किसी को घूमने में, खाने में, नाचने में, तो किसी को सोने में आनंद है। सोते रहना है, सोते रहना है, सोते रहना है। अच्छा एक बात बताओ, कोनो लोग डांस করছে বিয়া ঘরে, যদি ঠকি যায় বসিছে আমি ডাঙ্গি করি আরো বলবো চল নাচ, পারা আনন্দ শেষ হয়ে যাবে কি না হবে? বলো তোমরাই বলো, হবে কি না হবে? ঠকি গেছে তারপরেও আমি বলছি নাচতেই হবে, নাই নাচলে মারবো তোকে। ও বলবে তুমি আমাকে মারিলো বাকি আর নাচতে বলো না, এই কথাই তো বলবে। किसी को खाने में आनंद आता है, 2 रसगुल्ला खाया, 3 रसगुल्ला खाया, 4 रसगुल्ला खाया, पेट भर गया। पेट भरने के बाद हम बोले 2 और खाना होगा जबरदस्ती, বলছে আর খাওয়াতে পারবো না, খিদা শেষ হয়ে গেছে, খাতেই হবে। সে বড় বড় স্পঞ্জ রসগোল্লা মুখে দিয়ে দিছি আর ঠুসি দিল মুখে দিয়ে কই আনন্দ থাকবে? বার আরো একজন আসি করে বলবে স্বামীজির হাতে তুমি 2টা খালে, আমার হাতে 3টা খেতে হবে, পেটে জায়গা নাই, আরো 3টা খাওয়াই দিল। আরো একজন আসি বলল হ্যাঁ স্বামীজির হাতে 2টা, ওনার হাতে 3টা, আমার হাতে 4টা, খেতে পারবে? তোমার আনন্দ কোথায় যাবে জানো? টিএমএইচ হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবে। आनंद शेष। संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का आनंद लिमिट तक है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करो तो एक लिमिट तक नेट चलेगा, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB। मोबाइल में रिचार्ज किया तो 84 दिन तक उतने ही दिन आनंद करोगे, और जैसे ही रिचार्ज खत्म आनंद। ये संसार भी, कान दिए सुनो, ये संसार भी हमको एक लिमिट तक आनंद देता है। यदि इस आनंद को हम ज्यादा ले लिए तो वो आनंद हमको दुख प्रदान करने लगता है, दुख आता है जीवन में, फिर वो आनंद हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया जो सत्य है, जो सर्वत्र विद्यमान है और जिसके आनंद में कभी कमी नहीं है, वही सच्चिदानंद है, वही भगवान सच्चिदानंद है। और भगवान का 3 काम बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का सबसे पहला काम है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का
निर्माण करना भगवान का पहला काम। ध्यान दिए सुनो, ठाकुर ठाकुर रे काज ना प्रधानमंत्री आवास पास कराई दो ठाकुर नारकेल चापाबो। ठाकुर रे काज ना আমার ছেলেকে পাস করাই দাও ম্যাট্রিক एग्जाम দেবে। আমার ঘরে বৌমা একদম সুন্দর আসা উচিত ঠাকুর একদিন ঘি চাপাবো। এই সব কাজ ঠাকুরের নাই। भागवत कहता है भगवान के मात्र 3 काम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का पहला काम। हेतवे मतलब पूरे दुनिया को भोजन कराना भगवान का काम है।